पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सुमन ने एक विदेशी मेम के चक्कर में अपनी पुरानी मोहब्बत को ठुकरा दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। हकीकत तो यही है कि तुम उससे प्यार करते रहे, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ऐसे विकृत दिमाग वाले लोग हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं तुम्हारे पास पहुंच गया हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तुमने मेरे दिल में एक बहुत ही कीमती जगह बना ली है। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे सपनों की राजकुमारी बनोगी? आपकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। कौन है आप? अचानक कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इन सब चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ये पसंद नहीं। मैंने हमेशा इन बातों का विरोध किया है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे परेशान मत कीजिए और अपना रास्ता चुन लीजिए। देखो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आया हूँ, और लड़कियों की ऐसी बड़ी बड़ी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब साफ साफ बताओ, तुम मेरी प्रेमिका बनोगी या नहीं? वरना याद रखना, बाद में तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैंने तो सोचा था कि इस लड़की का स्वभाव और चरित्र अच्छा होगा, लेकिन ये तो लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं जानता। मेरी जगह कोई और लड़की होती तो एक जोरदार थप्पड़ मारती। मैं तुम्हारे साथ बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं चली। उसे तब समझ आया कि वो पाप की हद पार कर चुका है। अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास कभी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी पूर्व प्रेमिका को धोखा देकर ही वो यहाँ तक पहुंचा था। इसलिए खुद को पवित्र करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो निकल पड़ा, और उसने प्रतिज्ञा की कि ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेगा। जानती है भाई, आज क्या हुआ? एक अजीब टाइप का लड़का आकर मुझसे कहता है कि वो मुझे पसंद करता है, और ऊपर से उसका घमंड तो देख। उसके हिसाब से अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मैं उसके लिए अफसोस करूंगी। यहाँ के लड़के बहुत ही बेशर्म हैं। तूने उसे क्या जवाब दिया? क्या उस लड़के ने हरे रंग की कमीज पहनी थी? हाँ, उसने हरे रंग की कमीज पहनी थी। मैंने तो उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया और वहाँ से चली आई। पर अब तू मुझे ये समझा कि तुझे कैसे पता चला कि उसने हरे रंग की कमीज पहनी थी? अगर तू सच बोल रहा है तो सुन। तू मुझसे पूछ रही थी ना कि ये लड़की कौन है। इस लड़की का नाम काजल है, और तू जिस लड़के की बात कर रही है उसका नाम सुमन है। सुमन ने इस मासूम लड़की को धोखा दिया और शायद और ऊंची तलाश में तेरे पास गया था। अच्छा किया जो तूने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है और वो जाहिल है। हाँ, वो लड़का तो बिल्कुल गुंडू जैसा लग रहा था। खैर, वो सब छोड़, चल अब उस तरफ चलते हैं। और ये काजल दीदी, आपके लिए उन सब चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। हमारी तरह जिंदगी का मजा लीजिए, असली खुशी इसी में है। चलिए चलते हैं। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। जिंदगी मजा लेने के लिए है, दुख झेलने के लिए नहीं। अगर मेरा एक बेटा होता तो इस कड़ी धूप में मुझे और लकड़ियां नहीं काटनी पड़ती, पर मेरी किस्मत में वो सुख कहां। छोटी बेटी की भी शादी की उम्र हो गई है। अरे ओ पोते, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे दादाजी, आप मुझे ढूंढते ढूंढते इतनी दूर चले आए, वो भी नंगे पैर। चलिए अब घर चलिए, घर जाकर ही बात होगी। कश्मीर में तब खूब बर्फ गिर रही थी और वहां के गांव बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इन्हीं छोटे छोटे घरों के बीच सुमन का घर भी था। ये देख, मैं सुमन को ले आया हूं। अब तुझे इससे जो भी कहना है कह दे।
हाँ पिताजी, कहिए आप क्या कह रहे हैं? आज आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। क्या आपको बहुत तकलीफ हो रही है? तू तो जानता है मुझे कैंसर हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। पता नहीं मेरी हयात और कितने दिन की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मेरे दोस्त की छोटी बेटी से शादी कर ले। तेरी शादी देखकर ही मैं चैन से मरना चाहता हूं, और मेरे बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी हर खुशी मेरे लिए सर आंखों पर है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि छोटे भाई का भी पूरा ख्याल रखूंगा। बस आप हिम्मत मत हारिए। बहुत अच्छा, तुमने अपने बीमार बाप की बात मान ली। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कल से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तुम भी तैयार हो जाओ। बिना देखे ही मैंने उसे 3 बार कबूल है कह दिया। न जाने वो कैसी दिखेगी। उम्मीद है कि अच्छी ही होगी। बस दुआ है कि ऐसा ही हो। मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे देखा है, और न ही मैंने तुम्हें देखा है। इसलिए तुम ये ताम झाम छोड़कर साधारण कपड़ों में ही आ जाओ। अरे तुम, मेरा शौहर ताज्जुब कहाँ है? निकल जाओ मेरे कमरे से। कंट्रोल। ठीक बाद खबर में मिल बड़ी गई मुश्किल इसे। हो सकती है। और देखो तुझे फिर से इसी यहाँ के आ गया। साथ तालमेल बिठाना खुदा होगा। के लिए मुझे थोड़ी शांति। फिर सुमन ने अपनी मीठी मीठी बातों से काजल का दिल जीत लिया और उसे कहा कि वो अब बदल गया है। यहाँ से हम देखते हैं कि सुमन अपना सारा ईगो त्याग देता है और अपने पिता की खातिर अपनी होने वाली पत्नी को देखे बिना ही उससे शादी कर लेता है। और हमें इस बात का भी सबूत मिलता है कि काजल अब भी उसे पागलों की तरह चाहती है। वो तो बस इसी इंतजार में थी कि सुमन कब उसे दोबारा अपनाएगा।